जंगल का रहस्यमय साया। तीन दोस्तों ने तय किया एक पिकनिक का घने जंगलों के बीच कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सफर में उनका सामना एक भयानक रहस्य से होने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात होते ही जंगल की खामोशी में एक चीख गूंज उठी और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कहानी साल 2022, जम्मू और कश्मीर का खूबसूरत इलाका। तीन दोस्त आदिल, प्रिया और जसपाल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये तीनों अलग अलग संस्कृतियों से थे लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। आदिल एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का था। उसे जंगल और पहाड़ों से बहुत लगाव था। उसकी ताकत थी उसकी हिम्मत और चपलता उसकी कमजोरी थी उसकी जिद्दी स्वभाव। प्रिया एक हिंदू पंजाबी लड़की थी जो कला और संगीत में बहुत रुचि रखती थी। उसकी ताकत थी उसका सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसकी भावुकता जो अक्सर उसे कमजोर बना देती थी। जसपाल एक सिख लड़का था जो खेल कूद में माहिर था। उसकी ताकत थी उसकी शारीरिक क्षमता और दिमागी चुस्ती, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका अति आत्मविश्वास जो कभी कभी उसे मुसीबत में डाल देता था। तीनों ने एक दिन जंगल में पिकनिक का प्लान बनाया। एक छोटे से गांव से होते हुए वे जंगल की ओर बढ़े। जंगल की हरियाली और शांति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। रात होते ही उन्होंने एक जगह पर डेरा डाला। खाने पीने के बाद वे तीनों आग के पास बैठकर बातें करने लगे। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तीनों ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। आदिल ने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदिल की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जसपाल ने सोचा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा और आदिल के साथ चल पड़ा। प्रिया भी उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ होली। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा था। आदिल ने मंदिर के अंदर जाने की सोची। प्रिया ने उसे रोका, लेकिन आदिल की जिद ने फिर से जीत हासिल की। जसपाल ने भी अंदर जाने का समर्थन किया। तीनों अंदर गए और देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर किसी का खून लगा हुआ था। अचानक मूर्ति से एक काले साये ने जन्म लिया और तीनों की ओर बढ़ा। आदिल ने अपनी हिम्मत के बल पर साये का सामना किया, लेकिन वह उसकी ताकत के आगे बेबस हो गया। प्रिया ने अपने संगीत की मदद से उस साये को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावुकता ने उसे कमजोर बना दिया। जसपाल ने अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए साये पर हमला किया, लेकिन उसका अति आत्मविश्वास उसे धोखा दे गया। साये ने तीनों को अपने वश में कर लिया और उन्हें अलग अलग समयांतरों में फेंक दिया। आदिल को एक ऐसे समय में फेंका गया जहां वह अपने बचपन की किसी गलती का सामना कर रहा था। प्रिया को उस समय में भेजा गया जहां वह अपनी भावुकता के कारण अपनों से बिछड़ गई थी। जसपाल को उस पल में भेजा गया जहां उसका अति आत्मविश्वास उसे सबसे बड़ी मुसीबत में डाल चुका था। आदिल अपने बचपन की गलती से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी गलती को स्वीकारना होगा। प्रिया अपने बिछड़े हुए परिवार के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे समझ में आया कि उसे अपनी भावुकता पर काबू पाना होगा। जसपाल अपने अति आत्मविश्वास से निकलने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। तीनों ने अपनी अपनी कमजोरियों का सामना किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई दी जो उन्हें एक जगह पर एकत्रित कर रही थी। वे तीनों एक बार फिर से उस पुराने मंदिर के सामने खड़े थे। साये ने फिर से उनका सामना किया, लेकिन इस बार वे अपनी कमजोरियों से मुक्त हो चुके थे। आदिल की हिम्मत, प्रिया की सकारात्मकता और जसपाल की शारीरिक क्षमता ने मिलकर उस साये को हराने की ताकत प्रदान की। अंत में साया धीरे धीरे गायब हो गया और मंदिर की मूर्ति फिर से सामान्य हो गई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे।
लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर फिर से गायब हो चुका था और वहां सिर्फ घना जंगल था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि यह सब एक अजीब सपना जैसा था। वे जंगल से बाहर निकले और अपनी जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन क्या वास्तव में वे उस साये से मुक्त हो गए थे या फिर वह साया अब भी कहीं उनका इंतजार कर रहा था? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। समाप्त।